वेलकम बैक। कराची से खबर में सबसे पहले हेडलाइंस। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। हाफिजाबाद में लोड शेडिंग के 27 मुश्तइल अफराद ने GPO के दरवाजे तोड़ दिए। 3 अफराद जख्मी। बूरेवाला में मुजाहरे। पाकपतन में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली। डेरा गाजी खान में 10 मिनट लेट पहुंचने पर टीचर का तालिब इल्म पर डंडों से वहशियाना तशद्दुद। गुजरावाला के करीब आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर जाहिद बारी को खानेवाल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। चीचावती में मुकद्दमाबाजी की रंजिश पर मुखालिफिन पर फायरिंग। 1 जाम बहक 2 शदीद जख्मी हो गए। गुड्डू में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरे से ट्रैफिक जैम हो गई। सक्खर में बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। बाजार में प्राइस कंट्रोल कमेटी के अचानक छापे। मुनाफाखोरी पर कई दुकानदार गिरफ्तार। बाज को जुर्माने। और लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा में जनरल बस स्टैंड पर आतिशज़द की 32 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। सबसे पहले खबरें होगी सुबह पंजाब से। और यहाँ भी बात है पंजाब की, जो कि लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासरा है। और लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ डंडा बरदार मुजाहिरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जनरल पोस्ट ऑफिस के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करते हुए 3 मुलाजिमीन को भी जख्मी कर दिया गया। जबकि ताजी तंजीमों की जानिब से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो वो मौलखीर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब वापला दफातर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उधर बूरेवाला में भी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 18 से 20 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। सैकड़ों अफराद ने अड्डा जहीर नगर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एजाज सुल्तान बंदेशाह की क़यादत में, जबकि शहर के दीगर मकामात पर गर्मी से निढाल शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए मुल्तान लाहौर और चीचावती रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस हुकाम की जानिब से किए गए मुज़ाकरात नाकाम रहे और मुजाहिरीन ने ट्रैफिक बहाल नहीं होने दी, जिसके बायस शदीद गर्मी और हब्स में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर बदतरीन लोड शेडिंग खत्म करे, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर पाकपतन में बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मियां मजहर फरीद वट्टू ने कहा कि हुक्मरानों ने साजिश के तहत पाकिस्तान को तवानाई बहरान में मुब्तला करके सनतें तबाह कर दी हैं। दीगर कायदीन का कहना था कि तवानाई बहरान में मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी के साथ बराबर की शरीक है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर मसले पर खामोशी इख्तियार करके अवाम के वोटों की तौहीन की है, जबकि हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की मुशावरत से बिजली के सताए अवाम पर अब फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए वसूल करने का मंसूबा बना लिया है, जिसकी तहरीक इंसाफ भरपूर मजम्मत करती है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करके फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा किया। DCO साहिवाल ने चीचावती के रमजान बाजार का दौरा करते हुए अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार का जायजा लेते हुए मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी कीमतें कम करने का हुक्म दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक में अवाम को मयारी और सस्ती अशिया फराहम करना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गैर मयारी अशिया और मुकर्ररा कीमत से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डेरा गाजी खान में संग दिल टीचर ने 10 मिनट लेट पहुंचने पर तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भट्टा कॉलोनी के मदरसे जामिया रहमानिया में 10 मिनट लेट पहुंचने पर मदरसे के कारी कलीमुल्लाह ने 16 साल तालिब इल्म अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने बेहोश होने वाले तालिब इल्म को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक तशद्दुद की वजह से उसके गुर्दों और टांगों ने काम करना छोड़ दिया है। लड़के के वालिद मंजूर अहमद ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मदरसे के उस्ताद कारी कलीमुल्लाह के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा है कि पंजाब में जराइम की शरह में 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद के पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पंजाब पुलिस ने कत्लो, डकैती और चोरी की वारदातों पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन वजीराबाद और लाहौर में दहशतगर्दी के वाकयात ये साबित करते हैं कि पुलिस दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकी। उन्होंने कहा कि पुलिस सियासी दबाव से बालातर होकर जराइम माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने थाना कल्चर को तब्दील करके अवाम की सहूलत के लिए शिकायत सेल बनाया, जो जराइम की कमी का सबब बनेगा। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब में मॉडल थाना जात बनाए जा रहे हैं, जबकि विहाड़ी के एक थाने को मॉडल थाना करार दे दिया गया है, जिसकी तर्ज पर पूरे पंजाब में मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं। बाद आईजी पंजाब ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। उधर मुल्तान में शहरी महाज के ज़रिए तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चौकनवा शहर पर एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुत्तहिदा शहरी महाज के सदर तारिक नईमुल्लाह खान ने कहा कि करप्ट हुक्मरान गरीबों के मुंह से रोटी का नवाला भी छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने अगर अपनी शाखर्चियां कम करके अवामी मसाइल हल न किए तो अवामी सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। नाज़रीन, 2 माह कबल गुजरांवाला के करीब आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर जाहिद बारी को खानेवाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जाहिद बारी अवान की लाश को हेलीकॉप्टर के जरिए अबाई गांव पहुंचाया गया, जहां शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान के अलावा हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बाद इज़ाम मेजर जाहिद बारी अवान को मकामी कब्रिस्तान में फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश और कब्र पर फूल निछावर किए। और अब बात चीचावतनी की, जहां मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में नंबरदार जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। नवाही चक के नंबरदार मोहम्मद नवाज अपने भाई और भांजे के हमरा जा रहे थे कि रास्ते में मास्टर नूर ग्रुप के 8 मुसल्लह अफराद हुसैन, हारून, जहीर, इरफान, अजहर, नईम और यूसुफ ने फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद नवाज मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि उनके भाई और भांजे ने भाग कर अपनी जान बचाई। ताहम फायरिंग की जद में आकर दोनों अफराद नज़ीर अहमद और 6ठी क्लास का तालिब इल्म आसिफ शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी दाखिल करा दिया गया। खबर देंगे आपको नारोवाल से, जहां मोहल्ला मीरा शाह हुसैन में 12 लाख रुपए की खतीर रकम से बनने वाली गली एक ही बारिश से बह गई, जिससे मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहल्ला मीरा शाह हुसैन में तकरीबन 12 लाख की लागत से 1 माह कबल गली तामीर की गई थी, जो कि मौसम बरसात की पहली ही बारिश से बह गई और बड़े बड़े गटर्स में तब्दील हो गई। अहले मोहल्ला का कहना है कि उनके खून पसीने की कमाई से अदा किए गए टैक्सों से तरक्याती काम किए जाते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से लाखों रुपए की खती रकम ज़ाया हो गई है। उन्होंने DCO नारोवाल से मुतालबा किया है कि गली की जल्द मुरम्मत करवाई जाए। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने कहा है कि उस्ताद मुआशरे का इंतहाई कारआमद फ़र्द है, जिसकी बदौलत नौजवान नस्ल रोजगार के काबिल बनकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करती है। बहावलपुर में मलिक महराज खालिद एक्सीलेंस अवार्ड 2012 बराए बेहतरीन असातिज़ा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मगरबी मुआशरे में उस्ताद की इज्जत और तौक़ीर नुमाया तौर पर नजर आती हैं। खुसूसन तहकीकी काम करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई की जाती है और उन्हें अवार्ड्स और दीगर इनामात से भी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि हमारे मुल्क में भी असातिज़ा की खिदमात की एतराफ़ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकारीब का आगाज़ हो चुका है, जो काबिल सत्ताइश अमल है। उन्होंने इंतज़ामिया को असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए वक़ार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की।
और अब खबरें शामिल की जाएंगी सिंध धरती से। सक्खर में शहरियों की जानिब से बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। खालिद सुमरो, वसीम सिंधेलो, शफीक और दीगर की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बर्मा में मासूम मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस पर मुसलमान ममालिक की खामोशी बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को बर्मा में मुसलमानों की बेगुनाह हलाकत का नोटिस लेते हुए भरपूर एहतजाज करना चाहिए और तमाम मुसलमान ममालिक बर्मा के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करके अपने सुफरा वापस बुलवाएं। एक बार फिर नाज़रीन बात करेंगे लोड शेडिंग की। गुड्डू में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के बायस उन्हें सहरी और अफ्तारी के औकात में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना था कि बिजली ना होने के बायस पानी का बहरान भी संगीन हो गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि रमजान में अवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। एक तरफ बिजली और दूसरी तरफ महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। दादू में एसएसपी के गार्ड की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। खवातीन और बच्चों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर उन्होंने सख्त नारेबाजी करते हुए मीडिया को बताया कि एसएसपी दादू के गार्ड ने जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और धमकियां देकर जमीन के कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत करा रहा है। उनका यह भी कहना था कि दस्तखत न करने की सूरत में उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि एसपी दादू के गार्ड की मुबैना ज्यादतियों का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। नौशहर फिरोज में महकमा तालीम के गैर तदरीसी मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और दीगर मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि अफसरान गैर तदरीसी मुलाजमीन की वर्दियों के लिए मिलने वाली 13 लाख रुपए की रकम हड़प कर गए हैं, जबकि 2005 से गैर तदरीसी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं, जिससे मुलाजमीन सख्त परेशान हैं। भूख हड़ताली कैंप में शरीक मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। इस मौके पर लोअर स्टाफ एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद जुम्मन कलहोड़ो और मोहम्मद मतीलू और दीगर ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी बदीन के साबिक अवाम दोस्त कौंसलर मोहम्मद इकबाल की क़यादत में 50 सीनियर कारकुन मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल हो गए हैं। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए मादनियात नासिर खान निज़ामानी के एजाज़ में इफ्तार पार्टी के दौरान पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर ने अपने 50 दीगर कारकुनों समेत मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा 4 साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मौजूदा ज़िले क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों ने पार्टी के कारकुनों और मेहनत कशों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपने मनपसंद लोगों को नवाजा है। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई मुशीर नासिर खान निज़ामानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब पगारा की हिदायत पर बिला तफरीक अवाम की खिदमत और मेहनत कशों के हकूक के लिए अमली जद्दोजहद पर अमल पैरा है। बुलेटिन का हिस्सा बनेंगी मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने। गोल्डन पर्ल। P&G, proud sponsor of Moms.
खबरें शामिल कर लेते हैं। सुबह बलोचिस्तान से खुजदार में रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में प्राइस कंट्रोल कमेटी अचानक मुतहरक हो गई है। मुनाफाखोरी पर कई दुकानदार गिरफ्तार, बाज़ दुकानदारों को मौके पर जुर्माने भी देने पड़े। जी हां, प्राइस कंट्रोल कमेटी के अरकान असिस्टेंट कमिश्नर खुजदार डॉक्टर खुदाई रहीम मीरवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुजदार अब्दुल खालिक, चीफ ऑफिसर हिदायत इलाही ज़ाहरी और दीगर ने रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में अचानक शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस मौके पर मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद कीमतें वसूल करने पर मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुतादिद को मौके पर जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खुजदार डॉक्टर खुदाई रहीम मीरवानी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल खालिक ज़ाहरी ने कहा है कि अगर दुकानदार गिरां फरोशी से बाज ना आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अंजुमन ताजरान खुजदार के सदर हाजी अताउल्लाह मोहम्मद ज़ई भी मौजूद थे। यही नाज़रीन एक ताज़ा और अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अरसलान केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एक बार फिर नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अरसलान केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह जान। जी मतीउल्लाह जान, बताइएगा, फैसला तहरीर कर लिया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात से भी आपको आगाह करें। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह जान। जी मतीउल्लाह जान, बताइएगा क्या तफसीलात है, क्या तहरीरी फैसला जारी किया गया है? ये एक अबूरी हुक्म जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह हतमी फैसला नहीं है, मगर ये फैसला अरसलान इफ्तिखार की उस दरख्वास्त में जारी किया गया था जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि नैब और FIA और पुलिस पर मुश्तमिल जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है उसको काम से रोका जाए, क्योंकि उन पर अरसलान इफ्तिखार के मुताबिक उन्हें एतबार नहीं है, वो मुतासब हैं और मलिक रियाज के ज़ेरे असर हैं। तो 31 जुलाई को ये समाअत हुई थी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये समाअत की थी और ये दूसरे उनके साथ जो जज थे जस्टिस खलजी आरिफ हुसैन, इस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम को 2 दिन के लिए काम से रोक दिया था और कहा था कि 2 अगस्त को दोबारा इस केस की समाअत होगी। मगर नैब की मुश्तरका टीम को जो तहकीकात से रोका गया था उसकी तफसीली वजूहात अभी इस तहरीरी फैसले में पहली बार मंजर-ए-आम पे आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो CCTV फुटेज, जो CCTV कैमरास की जो फिल्म थी जिसमें SP बशीर मेमन जो के तहकीकाती टीम के रुकन है उनको मलिक रियाज के इंतहाई करीब बतौर गार्ड के तौर पे एक्ट करते दिखाया गया था जब मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आए थे। और इस तरीके से अरसलान इफ्तिखार का भी ये दावा था कि ये फुटेज उन्हें दी जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि अरसलान इफ्तिखार की दरख्वास्त पर ये फुटेज जो है ये रिकॉर्ड पर नहीं लाएगी, बल्कि 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कुछ तहकीकात शुरू की थी और वजारत दाखिला को लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और उसमें तहकीकात की जाए। तो उन तहकीकात के अमल के दौरान ये फुटेज सामने आई थी जो कि मुतलका होने के बाद अब इस केस का हिस्सा बना दी गई है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी फैसला जारी कर दिया है डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से, आपको हमने तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में आप शामिल करेंगे कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। लड़दिल के हेडक्वार्टर तिमरागरा के जनरल बस स्टैंड पर आतिशबाजी के नतीजे में 32 दुकानें चलकर खाकस्तर हो गईं। जी नाज़रीन, आपको इस हादसे के हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में बताते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं चित्राल से। चित्राल में बिजली की तवील और गैर लाने लोड शेयरिंग के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। मुजाहिरीन ने चित्राल में बिजली घर लगाने का मुतालबा कर दिया है। चित्राल में लोड शेडिंग के खिलाफ पार टाउन कमेटी की अपील पर हड़ताल की गई, जबकि अतालीक चौक पर एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि चित्राल में 4 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इंतजामिया और बाबडा की नाअहली की वजह से अहले इलाका अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने चित्राल में बिजली घर लगाने का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि DCO और DPO चित्राल के मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं, हुकूमत उन्हें उनके ओहदों से हटा दे। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम न किए गए तो वे चित्राल की तमाम सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। इसके साथ ही कराची से खैबर तक हमें दीजिए इजाजत। मुल्क भर से दुनिया भर से मजीद न्यूज़ और उनकी अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।